हाँ बच्चों, चलो अभी मैं चार ऑप्शंस, मैंने आपको नाम बताए थे चार ऑप्शंस के, वो कवर कर रहा हूँ। बट माय सजेशन इज़ ये चार ऑप्शन से रिलेटेड आप लोग है ना पेपर में अटैम्प्ट मत करो। पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए चार्ट है, फिल्टर है। अच्छा, ये क्वेश्चन चार्ट और फिल्टर का क्वेश्चन है ना, को पहचानना भी बहुत ईजी है। कैसे? अगर आपको क्वेश्चन में डिस्प्ले वर्ड आ रहा है, ध्यान से सुनना, डिस्प्ले 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 डिस्प्ले, तो समझ जाना वो फिल्टर का क्वेश्चन है। और चार्ट का क्वेश्चन मेरे को जरा भी आप लोग को जरा भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी आइडेंटिफाई करने को, क्योंकि उसमें 2D 3D क्लस्टर्ड ये सारे वर्ड्स ओके दिख जाएंगे, तो आपको चार्ट ग्राफ तुरंत पता चलेगा ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये चार्ट और फिल्टर में एक फ़ायदा पता क्या है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना भी ईजी है और सॉल्व करना भी ईजी है। बट अब मैं जो चार ऑप्शंस ले रहा हूँ ना, ये चार ऑप्शंस आपके आपके प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलसिक, सिनेरियो, सॉल्वर और मैक्रो। चलो, मैंने ना इसके कुछ क्वेश्चंस रखे अपने नोट्स के अंदर विथ सॉल्यूशन, तो सेम क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन स्टेप वाइज आपके सामने मैं रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों? चलो, अभी ये जो क्वेश्चन था ना, ये हाँ, ये फिल्टर का था ऊपर। दिस ऑलरेडी वी हैव सॉल्व ना, फिल्टर मैंने ये ऑलरेडी करा दिया आपको। हाँ, अभी यहाँ से शुरू करते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन से, यहाँ से। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग। एक मिनट, उसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन है? फिल्टर के ऊपर कौन सा था फिर? फिल्टर के ऊपर, अच्छा यहाँ से, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 से ही है फिल्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ना, आप ध्यान से देखो, ये गोलसिक का क्वेश्चन है। कैसे पता चला? यहाँ पे लिखा है यूजिंग गोलसिक ऑप्शन, यूजिंग गोलसिक ऑप्शन। तो बच्चे लोग पहले क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाते, पहले गोलसिक होता क्या है पहले वो देख लो, बाद में क्वेश्चन देख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। चलो, एक्सेल के अंदर आप ज़रा ध्यान से देखना, अगर अच्छा इसकी मैं विजिबिलिटी बड़ी कर दूँ एक्सेल में, जूम 200%, डन, परफेक्ट। अगर मैंने इधर 5000 टाइप किया और मैं उसका कुछ परसेंटेज ले रहा हूँ, एग्जाम्पल इज इक्वल टू, मैंने इसका परसेंटेज लिया इनटू 33.33%, बराबर है। मतलब मैंने जानबूझ के ऐसा लिया 33.33%। अब अगर मैं इसको 6000 करूं, मेरा ये अमाउंट चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको 7000 करूं, मेरा ये अमाउंट चेंज हो जाता है। तो ये एक्सेल का इनबिल्ड है, ये एक्सेल का इनबिल्ड है कि आप जब भी ये बेसिक चेंज करोगे तो आपका ये चेंज होगा। और इसमें हमेशा डेसिमल आने वाला है। क्यों डेसिमल आने वाला है? क्योंकि मैंने 33.33% लिया है। देखो ना फॉर्मूला में, देखो 33.33, तो ये तो नंबर मेरे को हमेशा डेसिमल में देगा। बट मेरे को अभी एक्सेल को बोलना है, एक्सेल कि ये नंबर अगर 9000 है, एग्जैक्ट 9000, उसके हिसाब से मेरा बेसिक फाइंड आउट करके देना। बच्चों, ये अपन रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स। तो गोल सिक का कंसेप्ट क्या है? गोल सिक, सिक मतलब सर्च है ना, वो आपको पता है, बच्चे लोगों को बिस्किट आता है ना, हाइड एंड सिक, हाइड एंड सिक। ओके, मतलब कोई छुप गया उसको ढूंढो। ओके, तो यहाँ पे सीक यानी कि आप सर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। क्या सर्च कर रहे हो? कि अगर ये 9000 इधर है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट इज द बेसिक सैलरी। आप रिवर्स जा रहे हो। अब एक्सेल ने आपको ये फैसिलिटी नहीं देता है कि आप फॉर्मूला की जगह पे टाइप कर दो, इसके पीछे बैकग्राउंड में फार्मूला है, आप बोलोगे हाँ सर है, क्या इसकी जगह पे मैं 9000 टाइप करूँगा तो ऊपर का अमाउंट अपने आप चेंज हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। बस ये नहीं होगा, इसीलिए तो गोल सिक है। अगर मैं इसकी एक मिनट में टाइप करके दिखाता हूँ, 9000, क्या ऊपर का 7000 चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। मतलब मेरे को, एक मिनट, कंट्रोल Z, वापस मेरा पुराना अमाउंट आ गया और फार्मूला के साथ है। अगर मेरे को 9000 यहाँ चाहिए, उसके बेसिस पे मेरा ये अमाउंट क्या होना चाहिए, ये मेरे को डायरेक्ट टाइपिंग से नहीं मिल रहा है। बच्चों, ये डायरेक्ट टाइपिंग से नहीं मिल रहा है, बड़े आपको गोल सिक से मिलेगा, गोल सिक से मिलेगा। ठीक है, तो देखो गोल सिक का ऑप्शन है किधर, पहले वो देख लेते हैं। ये आपका सॉल्यूशन, डेटा टैब, मैं गोल सिक का ऑप्शन बता रहा हूँ कहाँ पर है। डेटा टैब, इन दी फोरकास्ट ग्रुप, डेटा टैब में एक ग्रुप मिलेगा फोरकास्ट, उसमें एक मेनू मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस मेनू, व्हाट इफ एनालिसिस मेनू। वापस एक बार, गोल सिक ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? डेटा टैब, डेटा टैब के अंदर फोरकास्ट ग्रुप, फोरकास्ट ग्रुप के अंदर
व्हाट इफ एनालिसिस मेनू के अंदर गोल सीक। तो चलो एक बार देखते हैं वहाँ पे है कि नहीं। क्लिक ऑन डेटा टैब, फिर फोरकास्ट एरा, और चलो फोरकास्ट ग्रुप, फोरकास्ट में मेनू का नाम व्हाट इफ एनालिसिस मेनू, और उसके अंदर मिलेगा गोल सीक। देखो अगर बच्चों को अगर देखो ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, देखो ना बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट ढूंढना शुरू करते हैं गोल सीक गोल सीक गोल सीक। अरे नहीं दिखेगा डायरेक्ट, क्योंकि मेनू के अंदर है वो। ओके, तो मतलब गोल सीक में पहले आपको सीक करना है कि गोल सीक है किधर, पहले सर्च करना है गोल सीक है किधर, बाद में ऑप्शन पे वर्क करना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, करेक्ट ना। तो यहाँ पे कौन से ग्रुप के अंदर फोरकास्ट, कौन से मेनू के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक। अब ये गोल सीक में सिर्फ 3 ऑप्शन है बच्चे लोग, सिर्फ 3 ऑप्शन है। कौन सा सेल सेट करना है, कितनी वैल्यू सेट करनी है, और बाय चेंजिंग व्हाट सेल। तो कौन सा सेल सेट करना है, अभी फ़िलहाल ये 7000 वाला सेट है बच्चे लोग, ये रॉन्ग है, ये थोड़ी, मेरे को तो ये सेट करना है। देखो उसका रेफरेंस ले लिया, कितनी वैल्यू है, तो जो 9000 मैंने बोला था ना वो इधर टाइप कर दो। बाय चेंजिंग व्हाट सेल, बाय चेंजिंग दिस सेल, यानी ऊपर का जो सैलरी वाला सेल है ना वो, एंड देन क्लिक ऑन ओके। ये देखो टू गेट अ 9000 आपका बेसिक होना चाहिए 27002.7। रिवर्स कैलकुलेशन करके दिया उसने एक्सेल ने। देखो बेसिक चेंज करते तो आपका टारगेट चेंज होता है, मगर ये आपका रिवर्स कैलकुलेशन जा रहा है। ये आपको डायरेक्ट एक्सेल टाइप करके नहीं मिल देगा, क्योंकि आप फार्मूला के सेल में टाइप कर ही नहीं सकते हो ना वैल्यू। जहाँ पे फार्मूलाज होते हैं ना देयर यू कांट पुट अ वैल्यूज, ये बात हमेशा याद रखना। एंड दैट इज़ द रीज़न गोल सीक ऑप्शन इज़ देयर। तो बच्चों ये रहा आप लोग का गोल सीक ऑप्शन, दिस इज़ कॉल्ड गोल सीक। अब ये गोल सीक को प्रॉब्लम में कैसे पूछते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके देखते हैं। चलो नया वर्कशीट लिया एकदम, और ये वाला क्वेश्चन क्या है देखो। एक मिनट, ये नहीं, आप लोग का, हाँ ये ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ये वाला। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग वर्कशीट। देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड राजेश वर्मा, उसकी बेसिक सैलरी 10,000 है। उसके ऊपर से डीए, ये फार्मूला दे के डीए, ये फार्मूला दे के एचआरए, ये फार्मूला दे के पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, और ये फार्मूला दे के हमने नेट सैलरी को निकाला। ठीक है, तो अभी मैं ये जो डेटा है ना ये लेके जा रहा हूँ, ये भी ले लेता हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल सी एक्सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। डन। हाँ लेकिन मेरे को ये जो आंसर है ना ये फार्मूला इधर चाहिए, मतलब यहाँ से लेके कंट्रोल एक्स और यहाँ पे। ठीक है, तो B2 का 10%, यहाँ पर B2 टू, एक मिनट, ये वाले जो फार्मूलाज है ना इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट, हाँ ये पूरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, आंसर के साथ ले लेते हैं ना पहला वाला, क्योंकि इसके नीचे नहीं देखो कुछ भी, आंसर इधर ही है, देख लो ना। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ले लेता हूँ इधर, और इसको कर देते हैं रिड्यूस। चलो बच्चों एकदम ध्यान से देखो। हाँ अभी ये जो है ना ये नंबर ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये फार्मूला टाइप करके मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ, ये मतलब राजेश वर्मा का ये वाला पार्ट को ब्लैंक कर, मतलब रिमूव कर देता हूँ। अरे दो चलो ना, बॉर्डर वगैरह पड़ा है, इट्स ओके। अच्छा ये फार्मूला, नो व्हाट इज़ द फार्मूला टू गेट अ डीए। B2 का 10%, सो इक्वल टू B2 मतलब अपनी बेसिक सैलरी है ये। ठीक है, B2 का 10%, तो आ गया 1000 आ गया, डन, 1000 आ गया। और इसका डेसिमल प्लेस ऑन कर देता हूँ
ताकि आपको डेसिमल के साथ दिखे, 2 डिजिट तक ना डेसिमल। तो नंबर में इंक्रीज द डेसिमल, इंक्रीज 2 डिजिट तक ले लो, ऐसे 2 डिजिट भी नहीं दे, देखो ना क्वेश्चन में। फिर एक्चर का क्या है कि दोनों का सम लेना है और 25% लेना है। तो दोनों का सम मतलब इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, सम ऑफ दिस टू, ये दोनों का सम ब्रैकेट बंद, उसका कितना परसेंटेज, 25%, 25%, मतलब दोनों का सम लेना और उसका 25% लेना। आया 2750 आया, इधर 2730 आ रहा है इधर, एक मिनट, B2 to B3 उसका 25%, तो 2750, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है ना बच्चों, एक मिनट, क्यों आ रहा है ज़रा देख लेते हैं। ये B2 का 10% है, ठीक है, और यहाँ पर दोनों का सम लिया B2 to B3 और उसका 25%। बच्चों ये नहीं, B2 to B3 उसका ये बराबर है फिर। तो ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा रॉन्ग जा रहा है, ये परसेंटेज अलग ले लिया मैंने। ओके, मे भी शायद 20% होगा क्या, एक मिनट ठहरो, 2530 है ना, अगर मैं इसका 20% लेके देखो तो नहीं, तो 23% लेके देखो तो 2530, अच्छा ये देखो 2530। ओके, तो ये ना गलती से यहाँ पे 25 लिखा है, बट मैंने कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पे 23% ले लिया, ठीक है 23। चलो ना एक काम करते 23 लेते। तो यहाँ पे ना आप लोग करेक्शन कर लेना, ये 23% है, दिस इज़ योर 23%, ठीक है। हाँ, तो देखो 2530 बराबर है ना, 2530। फिर अभी कंडीशन क्या है कि अगर ये B2 मोर देन 8000 है तो ये वाला कैलकुलेशन लेना, वरना ये वाला लेना। इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अगर B2 मतलब अपना ये वाला सेल B2, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन व्हाट, 8000, तो क्या लेना, B2 का 10% लेना, B2 का 10% लेना, नहीं तो कितना लेना, B2 का 5% लेना, B2 का 5% लेना। हाँ, अमाउंट आया 1000, हाँ बराबर है। फिर इधर क्या लेना, सब सम कर देना, खाली PF को लेस करना, सब सम करना, PF को लेस करना। सो इज इक्वल टू सम ऑफ दिस तीनों B4 तक ना बराबर है, और जो B5 है उसको माइनस कर देना, माइनस व्हाट, B5 आया 12530 बराबर, एकदम परफेक्ट। देखो ना, मतलब एज पर द क्वेश्चन अपना डेटा रेडी। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि यूजिंग द गोल्डसिक ऑप्शन फाइंड द न्यू बेसिक, नया बेसिक को फाइंड आउट करो, ठीक है। कब जब आपका नेट सैलरी एग्जैक्ट 15,000 है। बच्चों सोच के देखो, एक्सेल में अगर ये गोल्डसिक नहीं होता और आप यहाँ पे 15,000 टाइप करते इधर ये वाले सेल में, क्या आपका उसके बेसिस पे बेसिक सैलरी चेंज होता? नहीं, क्योंकि एक्सेल का लॉजिक क्या है, आप वैल्यू चेंज करो, फार्मूलाज जहाँ जहाँ है उधर की वैल्यूज़ अपने आप चेंज होगी। फार्मूला में चेंजेस नहीं कर सकते हो, फार्मूला में टाइप नहीं कर सकते हो। ओके, इसके लिए फिर आपका गोल्डसिक है। तो ये रहा उसका स्टेप्स, ये रहा उसका स्टेप। बच्चों मैं पहले आप लोग को गोल्डसिक बता दिया कहाँ पर है, बट फिर भी एक बार स्टेप वाइज जाते हैं। ऑन द डेटा टाइप गए, इन दी फोरकास्ट ग्रुप ये रहा, क्लिक किधर, व्हाट इफ एनालिसिस मेनू एंड सेलेक्ट विच ऑप्शन, गोल्डसिक। और यहाँ पे 3 चीज़ें, सेट सेल, टू वैल्यू एंड बाय चेंजिंग व्हाट सेल। तो सेट सेल में क्या लिखा है, इसमें सेट सेल में B6, तो B6 बराबर है ना, नेट सैलरी का ही कंसेप्ट मेरे को चेंज करना है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों B6। फिर वैल्यू कितनी, वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है 15,000, तो इधर टाइप कर दो वैल्यू 15,000। बाय चेंजिंग व्हाट सेल, तो बाय चेंजिंग में ये ऊपर वाला सेल B2, ये देखो B2, बाय चेंजिंग में यू हैव टू स्पेसिफाई B2। ये डायलॉग बॉक्स में क्या क्या देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायलॉग बॉक्स में आपको देना है सेट सेल, टू वैल्यू, बाय चेंजिंग व्हाट सेल, ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड सी द आंसर। हो गया।
मतलब 15,000 लेने के लिए आपका बेसिक इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11,971.27 पैसा। अगर आपने इतना बेसिक रखा तो देखो कैलकुलेशन करके आपका नेट सैलरी परफेक्ट 15,000 आ रहा है बच्चों। मतलब ये एक्सेल में एक बोलते हैं ना इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। आपको ये प्रैक्टिकली पता होना चाहिए हाउ इट वर्क्स, क्योंकि आप लोग का जो 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है ना, क्वेश्चन में भी आ सकता है ये स्टेप्स में लिखने को, बट ज़्यादा करके इसका जो नॉलेज है ना प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोल सीक होता क्या है। और प्लस अगर गोल सीक का कोई ऑब्जेक्टिव्स आए तो आप लोग ऑब्जेक्टिव्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको नॉलेज होगा तो। दिस इज़ योर गोल सीक, ठीक है। मतलब आपके यहाँ पे टाइपिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते और कुछ भी वैल्यू है। अगर आप बोलोगे मेरे को 15,000 नहीं, मेरे को चाहिए 25,000 नेट, मेरे को चाहिए 25,000, जरा उसके बेसिस पे आप मेरे को बेसिक तो बताओ फिर से एक बार। फोरकास्ट, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, सेट सेल बराबर है वैल्यू कितना 25,000 बाय चेंजिंग व्हाट सेल, बाय चेंजिंग B2, क्योंकि B1 में तो हेडिंग है ना राजेश वर्मा। बस हो गया। ये देखो 25,000 नेट लाने के लिए आपका पूरा ऊपर का देखो, पूरा जब बेसिक चेंज होता है तो बाकी का परसेंटेज भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली, अपने आप वो चेंज हो जाएगा। बट आपको सिर्फ बेसिक का चेंज बताना है। बेसिक चेंज हुआ तो नीचे फार्मूला में अपने आप चेंज हो गया। मतलब ये एक्सेल का एक बोलते हैं ना एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये हुआ आप लोग का गोल सीक का ऑप्शन। एक और गोल सीक यहाँ पे दिया है, ये अगर वो आ गया तो ये इजी होगा, सिंपल वहीं जाना है। सेट सेल कौन सा बच्चों? ये 25,000 वाला, मतलब B3। ये देखो B3 लिखा है। वैल्यू कितना? तो वैल्यू जो भी दिया है 35,000, इंस्टेड ऑफ 25,000 35,000। और कौन सा सेल चेंज करके? आइटम मतलब जो प्रोडक्ट है उसका आइटम, यानी कि B2 का जो अमाउंट है ना 1,000 वो चेंज करके, और जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने। ये क्वेश्चन एक्चुअली उससे भी ईजी है जो प्रीवियस गोल सीक किया। खाली ऐसा है कि सो दीपाली स्टार्ट्स अ बिजनेस इन मेकिंग ऐसा करके पैराग्राफ में डाल दिया। वो पैराग्राफ को जब हम लोग ने एक्सेल में डेटा डाला तो पता चला ये तो सिंपल सा गोल सीक है। और देखो क्वेश्चन में गोल सीक बोल रहा है, देखो यहाँ पे यूज़ अ गोल सीक फॉर द फ्यूचर, है ना। यानी आपका ये फीचर यूज़ करना है टू गेट अ फोरकास्ट, फ्यूचर के लिए फीचर यूज़ करना है। समझ में है ना बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो ये फीचर यूज़ करना है टू गेट अ फ्यूचर, यानी फोरकास्ट। फ्यूचर हमेशा फोरकास्ट ही होता है, समझा ना बच्चे लोग तुम लोग को? तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों गोल सीक था। चलो, अभी ये क्या बोल रहा है आपको ये क्वेश्चन? अच्छा, ये जो करा रहा हूँ ना सिनेरियो सॉल्वर और ये मैक्रो, दिस ओके, दिस इज़ ओनली फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज़ इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला है, अ कंपनी मेक्स अ 4 प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट? प्रिंटर, LCD मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क। 4 प्रोडक्ट का नाम दिया। हुज सेल प्राइस इज 5,000, देखो यहाँ पे टाइप कर दिया, 3,000 टाइप कर दिया, 1,000 टाइप कर दिया, 3,500 टाइप कर दिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्चुअली बाजू में मेरे को प्रोडक्ट के नाम भी लिखने चाहिए थे, ठीक है ना। मेरा जब ये फाइल बनता है ना तो उसमें प्रोडक्ट का नाम भी लिख देते तो अच्छा था, बट ठीक है नहीं दिया तो खाली मैंने नंबर दे दिया ना। फॉर द कंपनीज टू ब्रेक इवन, ये कंपनी का मेरे को ब्रेक इवन निकालना है। इट हैज़ टू अचीव द टोटल सेल्स 10 lakhs, मतलब जो टोटल सेल है ना, मतलब जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके आएगा ना यहाँ पे, तो टोटल सेल इधर का 10 lakhs अगर होगा तो आपको सॉल्वर यूज़ करना है, मतलब सॉल्व करना है। सॉल्वर यूज़ करना है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच दीज 4 प्रोडक्ट दैट शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मीट द डिज़ायर टारगेट। डिज़ायर टारगेट क्या है अपना? 10 lakhs। गिवन दैट द कंपनी हैज़ द कैपेसिटी टू मेक अ मैक्सिमम, मतलब उससे ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते हो। 100 यूनिट ऑफ कौन सा? प्रिंटर, 60 LCD, 20 कीबोर्ड और 100 कौन सा? हार्ड डिस्क। यूनिट ऑफ ईच ऑफ दिस 4 प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली इन अ ईयर, मतलब आपको ये चारों चीज़ इतने यूनिट में बेचनी है, लेकिन रुकना किधर आके 10,000 पे। तो बच्चों एक सिंपल लॉजिक है, जब आप लोग ये कंसेप्ट देते हो ना, ओके, कि 100 है 60 है, तो स्टार्टिंग में ना वो आपको जो सॉल्व करके देगा ना, सॉल्वर, ऑप्शन का नाम सॉल्वर है ना, आपको ये और ये तीनों मैक्सिमम देगा
लेकिन जो पेंडिंग पार्ट होगा ना टू गेट ए 10,000 वो आपको लास्ट वाले में से, लास्ट मतलब किधर से, हार्ड डिस्क से रिकवर करेंगे। मतलब आपको बोलेगा 10 आपका टोटल सेल होना चाहिए 10 लैक्स, उसके लिए आपका यूनिट कितना होगा, तो ये तो मैक्सिमम यूज़ हो जाएगा। वो चारों में डिवाइड नहीं करता है, चारों में ऑन एन एवरेज डिवाइड नहीं करेगा। पहला प्रेफरेंस किसको दिया है, प्रिंटर, फिर एलसीडी, फिर कीबोर्ड, फिर हार्ड डिस्क। तो ऊपर से लेके नीचे, तो लास्ट वाले में कितना और मैं सेल करूँगा टू गेट दिस सेल्स फिगर, 10 लाख आने पे कहाँ रुकेगा, ओके वो आपको पता चल जाएगा। अब ये उसका डेटा और ये उसके स्टेप्स, ये उसके स्टेप्स, ये उसका डेटा, ये उसका स्टेप्स। हाँ मैं कंप्लीट ले लेता हूँ, इसको 2 पार्ट में ले लेता हूँ। रुको रुको रुको, इतना इतना कॉपी कर लेते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। हाँ डेटा ये, ठीक है। और बच्चों एकदम नया वर्कशीट में इसको ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ इसको रिड्यूस कर देते हैं, चलो ये हो गया डन। और इसका हाफ पार्ट इधर है, इवन दैट आई एम टेकिंग। हाँ सॉल्यूशन ये यहाँ से लिया, हाँ ओके तक, और एक्सेल के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं इधर, ठीक है। और ये साइज़ को यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। चलो हो गया दोनों, फाइन। बच्चों अभी ध्यान दो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर द क्वेश्चन मैंने प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया, खाली उतना मैंने यहाँ पे किया कि प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया, ठीक है। बट प्रोडक्ट का नाम देते तो भी अच्छा था, नहीं दिया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वैसे ही जा रहा हूँ जैसे एज़ पर द मैंने सोल्यूशन दे के रखा है। तो इधर मैं टाइप कर रहा हूँ 5,000, फिर क्या 3,000, 1,000, 3,000, फिर 1,000, फिर उसके बाद 3,500 सामने 000, क्योंकि ये फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूँ। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेके ये वाला कॉलम जनरेट करो, क्योंकि ये नंबर ये जो है ना 5,000 फिर नंबर ऑफ़ यूनिट यहाँ पे आएगा, और फिर नंबर ऑफ़ यूनिट से जब मल्टीप्लाई आएगा तो टोटल अमाउंट मिलेगा ना कि इतना अमाउंट है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, अभी फ़िलहाल तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। फिर ये ड्रैग करके नीचे ले लो, और यहाँ पे इसका पूरा सम ले लो, क्योंकि अल्टीमेट मेरा 10 लाख जो है ना वो इधर चाहिए। तो इज इक्वल टू सम ऑफ दिस, फिलहाल 0 ही आएगा। हाँ सॉल्वर का पूरा एनवायरनमेंट बन गया सॉल्वर का। अब स्टेप वाइज जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना स्टेप वाइज जाते हैं, ठीक है। ऑन द डेटा टैब इन द एनालिसिस ग्रुप क्लिक ऑन सॉल्वर ऑप्शन। चलो डेटा टैब, पहले समझो होम टैब है, तो मेरे को कहाँ जाना है, डेटा टैब में जाना है। कौन सा ग्रुप, एनालिसिस किधर है, ये रहा, लास्ट ग्रुप इज एनालिसिस में विच ऑप्शन, सॉल्वर। ये देखो ना सॉल्वर ऑप्शन लिया, डन। अब ये डायलॉग बॉक्स में करना क्या है, इधर देखो, हाँ टाइप C5 आफ्टर सेट ऑब्जेक्टिव, C5, इधर C7 है देखो, तो मेरे को C5 चाहिए, C5। फिर क्या आगे क्या बोला है, सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन बटन एंड टाइप 10 lakhs, इधर 10 lakhs, इधर वैल्यू 10 lakhs, इस इधर 10 2 0 फिर 3 0, ये हो गया 10 lakhs। फिर उसने क्या बोला, उसके बाद टाइप B1 to B4 मतलब आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स वहाँ पे जो है ना वो एज़ पर द क्वेश्चन चेंज करके एक नया रिपोर्ट क्रिएट करेगा। तो B1 to B4 मतलब इधर आएगा B1 to, बाय चेंजिंग दिस वेरिएबल, बाय चेंजिंग B1 to B4, क्योंकि देखो ना ये 4 तक, एक मिनट 5 तक है ये, हाँ इधर 4 लिया, एक मिनट। अच्छा इसकी हेडिंग, एक मिनट, हेडिंग ठहरो एक मिनट, कैंसिल। हाँ और ये डेटा, एक मिनट, ये डेटा ऊपर ले लेता हूँ, 1 में मेरे को पेस्ट करना था, इधर आ गया। हाँ अभी ठीक है। हाँ ये ज़रा देख लेता हूँ, A1 इंटू B1 बराबर है, ये परफेक्ट है, ये सम बराबर है
C1 to C4 परफेक्ट। हाँ थोड़ा सा नहीं तो क्या हो रहा था, वो एक रो एम्प्टी था ना, तो ये रेंज रॉन्ग हो रहा था। हाँ फिर से एक बार, वंस अगेन, चलो स्टार्ट करें। डेटा एनालिसिस सॉल्वर। हाँ कौन सा सेल सेट करना है? C5 क्वेश्चन में देखो ना, C5 इधर C5 फिर वैल्यू कितना बराबर है, ये परफेक्ट है 10 लाख। हाँ इधर आएगा B1 to B4 इधर आ गया। मैं टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने रेंज लिया तो वो एब्सोल्यूट ले रहा है, एब्सोल्यूट मतलब $, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ इतना लेने के बाद बाय चेंजिंग लिया, ऐड बटन, क्लिक ऑन ऐड बटन, ऐड। फिर ऐड में जो सेल रेफरेंस है ना, जो B1 है ना, उसमें दिया है 100 यूनिट्स का। फिर 100 के बाद 60, 20 और 100। तो इधर कौन सा B1, जो B1 है वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, मतलब मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी इतना ही है खाली। मतलब मैं B1 है ना 100 से ज़्यादा, ये सॉल्वर को क्या बता रहे पता है, मेरे मैं मैक्सिमम कैपेसिटी 100 में, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, मतलब बेच नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं स्टॉक में। तो 100 ये ऐड कर दिया इस तरह से, एक मिनट, ये ऐड कर दिया इस तरह से। B2 का भी ऐड कर दो, B2 का कितना है, लेस देन इक्वल टू 60, B2 लेस देन इक्वल टू 60 ऐड। और फिर B3 का कितना है, B3 लेस देन इक्वल टू 20। बच्चों एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में तो सारी मैक्सिमम यूनिट्स हम लोग सेल करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा नंबर ऑफ यूनिट बचेगा, क्योंकि अभी 100 है ना। ये देखो जैसे ये B4 लेस देन इक्वल टू कितना, 100 बोला है, मगर वो 10 लाख पे आके रुक जाएगा, तो हो सकता है मैं शायद 50 ही सेल करूँ या 60 सेल करूँ। ये 100 है, ठीक है, ऐड। एंड देन फिर इसको कैंसिल करो, तो देखो इधर आ गया, देखो 4, मतलब चारों का कंडीशन सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। कंस्टेंट का मतलब है कंडीशन, मतलब आपको 10 लाख लाना है, बट इसको ध्यान में रख के लाना है, इसको ध्यान में रख के। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन दिस सॉल्व। देखो ना सॉल्व ऑप्शन ये, और देखो आपको ये अमाउंट, मैंने आपको क्या बोला था, ये तो तीनों मैक्सिमम यूनिट पे आके कैलकुलेशन हो जाएगा, बट लास्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि उसको 10 लाख पे आके रुकना है। ये उसने सॉल्वर ने क्या करके दिया, सॉल्व करके दिया। सॉल्वर फाउंड अ सॉल्यूशन, ऑल द कंस्टेंट मतलब कंडीशन उसने चेक किया, ऑप्टिमली कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ऑप्टिमली कंडीशन सेटिस्फाई होके, ऑप्टिमली मतलब मैक्सिमम सेल करके जितना उसके पास अवेलेबल है, तो लास्ट में उसको पता चला इतना ही सेल करना होगा टू गेट दिस थिंग, दिस अमाउंट, एंड टू गेट 10 लाख का फिगर, एग्जैक्ट 10 लाख का फिगर। ये दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ अ सॉल्वर। बच्चों ये कंसेप्ट आप लोग का सॉल्व, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके चार्ट फिल्टर ही अटेम्प्ट करना। ये तो क्या है, प्रैक्टिकल क्या पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। चलो सॉल्वर हुआ, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट। ये पूरा स्टेप्स है ना सॉल्वर का है, ये पूरा कंसेप्ट सॉल्वर का है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्वर का है। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑफ सिनेरियो। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑफ सिनेरियो। ये क्वेश्चन, ये उसका आंसर, ये उसका क्वेश्चन, ये उसका आंसर। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये ऑलरेडी गिवन डेटा है, खाली लास्ट में सम है। उसने बोला दो इसके अलग अलग सिनेरियो। सी बच्चों सिनेरियो का मतलब क्या, मेरे पास प्रेजेंट डेटा है, मैंने मशीनरी, इसका लॉजिक सुनो, मैंने मार्केट में मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, ऑफिस इक्विपमेंट और जनरल एक्सपेंसेस फाइंड आउट किया कि अगर मेरा बिजनेस चलाना है तो मेरे को 72,000 का खर्चा लगेगा, ठीक है। मतलब मैंने जिस लोकेशन को सिलेक्ट किया ना, उसके हिसाब से 72,000 का खर्चा लगेगा। उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे दो सीन बनाओ। सीन बनाओ मतलब सिनेरियो बनाओ, एक में अगर खर्चा बढ़ जाता है और एक में अगर खर्चा कम हो जाता है, तो दो सीन को एक साथ रख के ना, देन यू मेक द एनालिसिस बेटर, ओके। तो एक सिनेरियो का नाम क्या रखना, इंक्रीज। एक सिनेरियो का नाम क्या रखना, डिक्रीज। इंक्रीज में क्या करना, जितने भी खर्चे हैं ना, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, ऑफिस इक्विपमेंट और जनरल, सब बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। डिक्रीज में क्या होंगे, खर्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। होता है ना, कोई लोकेशन में जाते तो अपने खर्चे कम हो जाते हैं। फिर क्या करना, अभी जब खर्चे बढ़ेंगे तो टोटल भी बढ़ेगा, खर्चे कम होंगे तो टोटल भी कम होगा।
तो तीनों को एक साथ व्यू करना है इज़ नथिंग बट अ सिनेरियो ऑप्शन, इज़ नथिंग बट अ सिनेरियो। तो सबसे पहले तो ये डेटा बच्चों लोग, ये डेटा मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ एक्सेल का, ये वाला डेटा मैं वर्ड से ले लेता हूँ इधर से, सिनेरियो का डेटा, सिनेरियो का डेटा मतलब ये डेटा। हाँ, ये गोलसिक था, राजेश वर्मा वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, दिस डेटा आई एम टेकिंग, ठीक है। चलो, और ये जो टोटल है ना, टोटल वो हम लोग फंक्शन सम डाल के ले लेंगे, कंट्रोल सी। नया पेज लिया मैंने वर्कशीट का, कंट्रोल बी, ये आ गया, नेम ऑफ द आइटम्स एंड द कॉस्ट। इसमें यहाँ पे मैं टोटल ले रहा हूँ, टोटल ले रहा हूँ मतलब सम ऑफ दिस, मतलब जो मैंने इंक्वायरी की ना मार्केट के अंदर, मेरे को ऐसा पता चला कि 72,000 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को सिनेरियो में 2 सीन और क्रिएट करना है कि अगर खर्चे बढ़ जाते हैं तो, और अगर खर्चे कम हो जाते हैं तो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ठीक है। चलो, तो अब इसका स्टेप्स क्या है, ये रहा आंसर ये टोटल हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 7 स्टेप्स को मैं कॉपी करके उधर लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये 7 स्टेप्स को यहाँ पे रख रहा हूँ और इसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करते हैं इधर, ठीक है। 7 स्टेप्स आपके सामने, 1 by 1 लेट अस सी ऑल द स्टेप्स। बच्चों स्टेप्स देखना जरा। स्टेप नंबर 1 मतलब आपके सामने करंट है, बट आप सोच रहे हो फ्यूचर में पैसे, मतलब जो खर्चे हैं बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो जो सिनेरियो में खर्चे बढ़ेंगे ना, वो सिनेरियो का नाम देंगे इंक्रीज़। देखो यहाँ पे टाइप इंक्रीज़, और जो सिनेरियो जिसमें यहाँ पे खर्चे कम होंगे ना, वो सिनेरियो का नाम देंगे डिक्रीज़। 2 सिनेरियो बनाएंगे और फाइनली जो आउटपुट मिलेगा वो करंट का और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का तीनों का एक साथ मिलेगा, सो दैट वी कैन मेक अ बेटर एनालिसिस कि मेरे को कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना, कौन सी लोकेशन में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। वैसा ऑन द डेटा टैब, बच्चे लोग डेटा टैब पे क्लिक किया, इन द डेटा टूल्स ग्रुप, डेटा टूल्स ग्रुप ये रहा डेटा टूल्स ग्रुप। चलो ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टूल्स ग्रुप, फिर क्लिक ऑन व्हाट इफ एनालिसिस मेनू। बच्चे लोग तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये डेटा टूल्स में नहीं है, फोरकास्ट में, और ये देखो सिनेरियो यहाँ पे है ना। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाएगा, इन दी डेटा टूल्स ग्रुप नहीं, इन दी फोरकास्ट ग्रुप्स। तो आप लोग ये ज़रा मॉडिफिकेशन कर लेना प्लीज़, ये वाला जो है ना। अच्छा, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा इसमें मैं चेंजेस कर दूँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन में ना ये इधर ही था, डेटा टूल्स में था, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टूल्स में था, अब ये फोरकास्ट में चला गया। तो वापस एक बार, ऑन द डेटा टाइप, इन दी फोरकास्ट ग्रुप का नाम फोरकास्ट होगा तो व्हाट इफ एनालिसिस मिलेगा ना। ये देखो ना, व्हाट इफ एनालिसिस इधर है, टूल्स में नहीं है, व्हाट इफ एनालिसिस। फिर व्हाट इफ एनालिसिस में जाना, आपको मिलेगा सिनेरियो मैनेजर। तो मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या करूँगा पता है, यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा टूल्स। एक मिनट मैं लिख ही देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, एक मिनट ठहरो, ये इसका मैं आपको PDF बना के दूंगा ना फिर। ओके, यहाँ पे डेटा टूल्स नहीं है, यहाँ पे है फोरकास्ट ग्रुप, ठीक है। एक बार सेव कर देता हूँ इसको, क्योंकि इसका मैं PDF बना दूंगा ना फिर, ठीक है, फाइन। फोरकास्ट ग्रुप, उसमें व्हाट इफ एनालिसिस, सिलेक्ट द सिनेरियो मैनेजर। चलो, सिनेरियो मैनेजर आ गया, ये रहा, आ गया सिनेरियो मैनेजर आ गया। स्टेप नंबर 2 में क्या बोला है कि क्लिक ऑन ऐड बटन एंड टाइप द नेम ऑफ अ सिनेरियो। यहाँ पे खर्चे बढ़ रहे कि कम हो रहे, खर्चे बढ़ रहे तो अपना सिनेरियो का नाम होगा इंक्रीज़। एक में डिक्रीज़ आ जाएगा, एक में इंक्रीज़। और रेंज कौन सा, कहाँ पे खर्चे बढ़ रहे हैं, B2 से, चेंजिंग सेल कौन सा, तो B2 से लेके B5, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और जैसे आप ओके करोगे ना, तो जो खर्चे बढ़े ना उसका खर्चा यहाँ पे डाल देना। तो देखो यहाँ पे देख के रखा है, 40,000 का 42,500 हो गया, 42,500, 2,000 का कितना हो गया, 2,100 हो गया, एक 100 रुपीज़ बढ़ गया इधर, 2,100।
फिर इधर कितना हो गया, 5000 था तो कितना हो गया, 5600 हो गया। इसमें हर जगह पे खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि इंक्रीज़ है ना। फिर यहाँ पर कितना था, कितना हो गया, 28,000, पहले शायद 25 था तो 28 हो गया, 28,000। ओके, ये हो गया। फिर उन्होंने बोला एक सिनेरियो और क्रिएट करो जहाँ पे आपको डिक्रीज देना है, ऐड। तो एक आपने इंक्रीज बनाया, एक आप डिक्रीज बना दो, डिक्रीज में रेंज वही रहेगा, क्लिक ऑन ओके। और यहाँ पे आपके खर्चे कम हो जाएंगे, मतलब जो ओरिजिनल था ना 40,000 उससे 39,100, करीब करीब 900 रुपीज़ लेस है। तो यहाँ पे आ गया 39,100। यहाँ पे हर जगह पे खर्चे कम हो गया, हर जगह पे। ये देखो, ये वाले सेल में क्या होगा, ये वाला सेल हो जाएगा आपका 1900, फिर ये वाला सेल हो जाएगा आपका 4600 यानी 4600, और ये हो जाएगा आपका 21,000, ये 21,000। देन क्लिक ऑन ओके। मतलब 2 सिनेरियो बन गए। देखो एक्चुअली 2 नहीं 3 बने, क्योंकि एक ओरिजिनल भी है, एक ओरिजिनल है और 2 हमने अभी बनाया। तो सिनेरियो मैनेजर आपको 3 सीन देगा, सीन 1, सीन 2, सीन 3। सीन 1 ओरिजिनल, सीन 2 इंक्रीज, सीन 3 डिक्रीज, करेक्ट ना। एंड देन यू मेक द एनालिसिस एंड डिसाइड इट। ठीक है, हो गया इंक्रीज और डिक्रीज। उसके बाद क्या, तो क्लिक ऑन द समरी बटन, क्लिक ऑन द समरी बटन। ठीक है, वहाँ पे आपको B6 सिलेक्ट करना है। देखो ना यहाँ पे दिया ना B6, क्योंकि B6 में टोटल है ना, B6 में टोटल है। ठीक है, एंड क्लिक ऑन ओके। और देखो इसने आपको पूरा सिनेरियो मैनेजर क्रिएट करके दिया। इसमें खाली एक सिनेरियो मैनेजर में एक प्रॉब्लम पता क्या है, कि ये नेम्स नहीं लेता है रेंज में से। एक्चुअली ये यहाँ पे वो जो सेल है ना उसका जो डेटा है ना वो यहाँ से लेना चाहिए था, तो उसका भी मैंने स्टेप दे के रखा है। देखो मैंने स्टेप क्या देखे रखा है यहाँ पे, हाँ वो किधर गया आंसर, इधर आएगा, इधर। हाँ मैंने क्या देखे रखा है कि इतना होने के बाद, नहीं ये वाला नहीं, ये हाँ, आपको क्या करना है, ये जो नेम ऑफ द आइटम है ना, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और ये ऑफिस इक्विपमेंट और जनरल, ये आप वहाँ से Ctrl+C कॉपी करके ना इधर लेके आ जाओ, B6 to B9 में Ctrl पेस्ट कर दो। तो यहाँ से कॉपी कर दो Ctrl+C, और इसके जो समरी आई ना इसके अंदर उसको पेस्ट कर दो, इधर यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। इससे बेटर क्या हो जाएगा कि वो और क्लियरली पता चलेगा कि 3 सीन में करंट वैल्यूज़ ये है, और अगर इंक्रीज़ हुआ तो ये बनेगा 78,200, और अगर कम हुआ तो 66,600 बनेगा। मतलब क्या होता है ना कि कंपनी को फ्यूचर में क्या करना है डिसाइड करने के लिए, तीनों अगर साथ में रहेगा तो वो एनालिसिस कर सकता है, तीनों अलग अलग जगह पे रहेगा तो मुश्किल है। मतलब 3 सीन मतलब प्रेडिक्ट करें अपन कि बिजनेस वहाँ स्टार्ट करें, वहाँ स्टार्ट करें कि वहाँ स्टार्ट करें, और तीनों के अगर सारे खर्चे एक साथ मेरे को मिले तो इट इज़ बेटर टू मेक द एनालिसिस, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस ऑप्शन इज़ देयर कॉल्ड अ सिनेरियो। तो बच्चों ये था आप लोग का। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिनेरियो का जितना हो सके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख लो, ताकि अगर 25 मार्क्स में आया तो टेंशन नहीं। ठीक है, चलो अभी इसमें दो टॉपिक और है। एक तो मैक्रो है, एक मिनट, एक तो आप लोग एक मिनट, हाँ सिनेरियो मैनेजर हो गया, सिनेरियो मैनेजर के बाद मैक्रो, हाँ तो फिर मैक्रो है क्योंकि उसके बाद तो चार्ट अपना रेडी है। बच्चे लोग ओनली वन ऑप्शन इज पेंडिंग एंड दैट इज़ अ मैक्रो। हाउ टू क्रिएट अ मैक्रो एंड हाउ टू स्टोर द मैक्रो एंड हाउ टू रन द मैक्रो, ये आपको आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ मैक्रो टू स्टोर सम एक्शंस। आप एक्शंस खुद डिसाइड करो आपको करना क्या है। एक्शन उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ बोला है मैक्रो बना के रख दो। ठीक है, तो ये मैं ये वाले स्टेप्स को ले लूँ वहाँ पे। ये मैक्रो क्रिएट करने को बोला कुछ एक्शन के साथ, तो क्रिएट करते हैं, एक्सेल में जाते हैं, एकदम नया वर्कशीट लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं इधर, और मैक्रो क्रिएट करते हैं। हाँ बच्चों, मैक्रो को कैसे क्रिएट करना है एकदम ध्यान से देखना। ऑन द डेवलपर टैब, ऑन द डेवलपर टैब, किधर है डेवलपर टैब, ये रहा एकदम एट द टॉप। इन दी कोड ग्रुप, ग्रुप का नाम कोड ये रहा, COD कोड ग्रुप। क्लिक ऑन द रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन, रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन ये रहा, रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन ये क्लिक किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला, टाइप द नेम ऑफ अ मैक्रो, बोला मैक्रो का नाम दे दो। तो मैक्रो का नाम मैं दे देता हूँ TY Bcom,
चलो कुछ भी चलेगा, एनीथिंग यू कैन टाइप। मैंने लिखा टीवाई बीकॉम, मैंने मैक्रो का नाम लिखा टीवाई बीकॉम, फिर एंड क्लिक ऑन ओके। चलो ओके। स्टेप नंबर 3, परफॉर्म एक्शंस विच वी वांट टू स्टोर इन अ मैक्रो। परफॉर्म एक्शंस, तो चलो कुछ एक्शन स्टोर करते हैं और क्या। जैसे मैंने नेम दे दिया इधर, ये मैं एक्शन दे रहा हूँ, ये सारे के सारे मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, सारे के सारे स्टेप्स। नेम और मैंने मार्क्स दे दिया, मैंने मार्क्स दे दिया, दिए बच्चों के नाम है। चलो दीपक, दीपक, अनिल, ओके, स्वाति, पूजा, ओके। आई पुट इट सम नेम्स हेयर और मैंने यहाँ पे थोड़े मार्क्स दे दिए, ये बच्चों के मार्क्स है। 100 में से कितने मिले उसको, इतने मिले, इतना मिला और इतना मिला, ठीक है ना, फाइन। और यहाँ पे मैं बस इधर आके रुक गया। ये मैंने कुछ एक्शंस स्टोर किए, सारे के सारे मैक्रो में स्टोर है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, वापस डेवलपर टैब में जाना और कोड ग्रुप में जाना और स्टॉप करना, क्योंकि अभी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, स्टिल द रिकॉर्डिंग इज ऑन, तो यू हैव टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग बाय प्रेसिंग स्टॉप बटन। जैसे स्टॉप किया मैक्रो बंद हो गया। नाउ टेक अ न्यू वर्कशीट, टेक अ न्यू वर्कशीट, एकदम ब्लैंक, एकदम नया वर्कशीट लिया ब्लैंक। अभी मेरे को इसमें मैक्रो रन करना है बच्चों। मैक्रो रन करने का वो क्वेश्चन में स्टेप नहीं दिया, तो मैक्रो रन करने के लिए क्लिक ऑन मैक्रो, और मैक्रो का नाम क्या था, टीवाई बीकॉम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ मैक्रो, टीवाई बीकॉम, एंड क्लिक ऑन रन ऑप्शन। ये देखो आपने जितने भी स्टेप्स किए ना, सारे के सारे स्टेप्स आपके रिकॉर्डेड है, सारे के सारे स्टेप्स आपके रिकॉर्डेड है। मैक्रो हाँ, ओके। तो बच्चों इस तरह से ये मैक्रो का अगर आपको क्वेश्चन आता है ना कि मैक्रो का स्टेप्स बताओ, हाउ टू स्टोर अ मैक्रो, उसके स्टेप्स लिख के, तो ये आपके करीब करीब कितने स्टेप्स से देख लो, ज़्यादा नहीं, 3-4 स्टेप, ये खाली 4 स्टेप है खाली। डेवलपर टैब में जाना, नाम देना, परफॉर्म करने का, स्टोर करना, और बाद में मतलब ये स्टेप है ना, आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है कि आप एक्शन शुरू कर दो, क्योंकि आपके सारे एक्शंस रिकॉर्ड होते जाएंगे। और लास्ट में स्टॉप द रिकॉर्डिंग, और फिर मैक्रो के अंदर जाके जब आप मैक्रो रन करोगे तो जो भी चीज़ आपकी रिकॉर्डिंग हुई है ना, ओके, जैसे वीडियो शूट करते हैं ना वैसा वाला कंसेप्ट, मगर ये आपको ऐसे रुक रुक के नहीं दे रहा है, सीधा आउटपुट दे रहा है। एक्चुअली आ रहा है स्टेप वाइज ही, बट वो इतना फास्ट आ रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है एक ही इसमें आ गया, लेकिन एक्चुअली हो रहा है स्टेप बाय स्टेप रन हो रहा है, वन स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, वन स्टेप, ओके। जैसे अगर समझो एक्सेल में जाओगे, समझो आपने नया वर्कशीट लिया, इधर मैंने उसको मैक्रो को बोला रन, मैंने बोला स्टेप इनटू, ओके। तो देखो इधर सारा का सारा स्टेप 1 by 1 है, ये देखो पूरा मैक्रो उसने क्रिएट किया है। ये देखो आपको ऐसे लगता होगा सब एक साथ है, बट देखो ना, नेम, मार्क्स, दीपक, अनिल, स्वाति, उसकी पूरी की पूरी मैक्रो की कोडिंग जनरेट है। बट आपको कैसा है, एक साथ दिखता है ना रन होके, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि एक साथ आ गया, बट एक्चुअली वो एग्जीक्यूट हो रहा है 1 by 1, एग्जीक्यूट हो रहा है 1 by 1, समझा ना बच्चों। तो देखो सिनेरियो, सॉल्वर, मैक्रो और गोल सीक, बच्चों ये 4 ऑप्शन प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कर लेना, ताकि 25 मार्क्स में आपको इशू न बने। बाकी आपको पेपर में सिलेक्ट करना है आपका चार्ट और दूसरा क्या मैंने बोला, फिल्टर, ओके। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट परफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 and 4 कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वीडियो सेशंस में विल स्टार्ट विथ विजुअल बेसिक, नेक्स्ट वीडियो सेशन में वी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।